तो आइए वीडियो की तफसील की जानिब बढ़ते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार इस चैनल की वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात आपको बर वक्त मिलती रहें। वे और सबसे पहले आपको बताते चलें कि ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने इस साल के मार्च के महीने तक अपना डायनामिक सर्वे करवा लिया था और इससे पहले वो BISP के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजर चुके थे, लेकिन उन्हें BISP का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा था, तो उन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि एक तो उनके डायनामिक सर्वे को तकरीबन 6 से 7 महीने गुजर चुके हैं। और आप जानते हैं कि जब डायनामिक सर्वे करवाया जाता है तो सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर आपके लिए PMT स्कोर का तयन भी कर लिया जाता है और आपकी अहलियत का तयन करने के बाद आपको 8171 से मैसेजेस भी आ जाते हैं कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। इसके साथ साथ 8171 वेब पोर्टल पर भी अहलियत का स्टेटस अपडेट कर दिया जाता है। तो ऐसे तमाम अफराद जिन्होंने मार्च तक अपना डायनामिक सर्वे करवा लिया था, उनमें से जो लोग इस वक्त तक अहल हो चुके हैं, उन लोगों की कफालत प्रोग्राम की पहली सहमाही किस्त 8500 रुपए उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दी गई है। अब वो बाआसानी अपने करीबी अदायगी मराकज से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद अपनी ये पेमेंट्स वसूल कर सकते हैं। याद रहे कि आपकी जो पहली पेमेंट आती है BISP की जानिब से, वो आपको अपने ज़िला में रहते हुए एजेंट से हासिल करनी पड़ती है। इसके बाद आपको कहीं ट्रांसफ़र करवाना है या कहीं आप शिफ्ट हो जाते हैं तो वहां पर आप अपने अकाउंट्स का प्रोसेस और अपने पेमेंट्स को ट्रांसफ़र भी करवा सकते हैं, लेकिन पहली पेमेंट आपको अपने ज़िला में ही लेनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि शादीशुदा जोड़ों के लिए है, मतलब एक फैमिली के लिए होता है। इसमें यह नहीं है कि जिनका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है उन तमाम लोगों को इस प्रोग्राम से इमदाद मिलेगी, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि सिर्फ शादीशुदा ख़वातीन को इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड किया जाता है और मुस्तहिकीन को 3 माह बाद कफालत प्रोग्राम की रेगुलर ट्रांच जारी की जाती है। तो इसलिए ऐसे तमाम अफराद जिनका यही सवाल होता है कि भाई हमारा शनाख्ती कार्ड बना हुआ है, क्या हम इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, तो जी नहीं, सिर्फ शनाख्ती कार्ड वालों को इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाता, बल्कि सिर्फ शादीशुदा ख़वातीन को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाता है। शादीशुदा ख़वातीन जब अपना शनाख्ती कार्ड अपडेट करवा लेती हैं, फिर उनका इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। अच्छा, इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि बेनज़ीर तालीमी वज़ाइफ के हवाले से काफ़ी सारे लोगों के ये सवालात बार बार आ रहे हैं कि भाई बच्चों का वजीफ़ा इस केस के साथ होगा या नहीं होगा, क्योंकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग अपनी पेमेंट पिछले 2 दिन से वसूल कर रहे हैं। तो उन्हीं में से काफ़ी सारे लोगों ने ये सवालात किए हैं कि भाई हमें सिर्फ कफालत प्रोग्राम की एक किस्त मिल रही है, बल्कि हमारे बच्चों के पैसे नहीं आ रहे। तो इसकी क्या वजह है कि आप बच्चों के पैसे बिल्कुल भी नहीं आएंगे या देर के बाद जारी होंगे? तो यहाँ पर इस अपडेट के हवाले से आपको बताते चलें कि ऐसे तमाम अफराद जिनके बच्चे पहले से ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, पैसे लेते आ रहे थे, उनकी स्कूल हाजिरी अब तक 70% से ज़्यादा जा रही है, तो उनकी जुलाई सितंबर और अक्टूबर तक दिसंबर तक की 2 किस्तें जनवरी 2024 में जारी होंगी। और कफालत प्रोग्राम की जो किस्त इस वक्त चल रही है, इसके साथ बच्चों का वजीफा नहीं आ रहा। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप एजेंट से फजूल में ये बहस ना करें कि हमारे बच्चों का पैसा क्यों नहीं आया, ताकि आपका कीमती वक्त भी बच जाए और एजेंट्स को भी परेशानी ना हो और बाकी बेनिफिशरीज भी बआसानी अपनी पेमेंट्स ले पाएं। तो कफालत प्रोग्राम की पेमेंट्स के हवाले से इस वक्त मसैल आ रहे हैं सूबा पंजाब में, सूबा सिंध में और सूबा बलूचिस्तान में, क्योंकि इन सूबों की बेनिफिशरीज को हबीब बैंक लिमिटेड की जानिब से पेमेंट्स दी जाती हैं। तो अभी तक HBL सिस्टम में कुछ खराबी आ रही है, जिसकी वजह से एरर 109 शो कर रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें, इस पर भी काम तेजी से जारी है और इन मसैल को हल किया जा रहा है। और अभी कुछ देर पहले बावसूख ज़राए से राब्ता हुआ है, तो वहीं से ये अपडेट मिल रही थी कि कल तक इंशाल्लाह सिस्टम वर्किंग में आ जाएगा और आप तमाम लोगों को पेमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। वैसे ये टेक्निकल इशू है, हो सकता है कि कल भी ठीक ना हो, तो फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको मज़ीद 2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। हफ्ता और एतवार छुट्टी होगी और सोमवार वाले दिन से बाकायदा तौर पर सूबा पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की बेनिफिशरीज अपनी पेमेंट्स अपने करीबी एजेंट से हासिल कर पाएंगे। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये अपडेट्स आपको पसंद आई होंगी और आपको समझ भी आई होंगी, इसलिए आपको पेमेंट्स के हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार कर लें। अगर कल पेमेंट जारी नहीं होती और सिस्टम में वो एरर बाकी रहता है, तो इंशाल्लाह सोमवार वाले दिन से आपको पेमेंट्स ज़रूर मिलेंगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मज़ीद नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।